welcome to my channel Divine Studies. I am Pawan Kumar Sharma and now I am going to discuss relation between range R and angle of projection theta. तो दोस्तों हम ऑलरेडी रेंज का जो फॉर्मूला है वो डेराइव कर चुके हैं, दैट इज यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर u हमने फिक्स मान लिया है, u को चेंज नहीं कर रहे हैं, g ऑलरेडी कांस्टेंट होता है तो यू स्क्वायर बाई 2g ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी। That's why we can write r is directly proportional to sin 2 थीटा। अगर हमें रेंज यहाँ से मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम रेंज के लिए sin 2 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको और हम लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और हम जानते हैं साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो होती है पाई बाई 2 और 90 डिग्री। तो दोस्तों इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 और 45 डिग्री। तो कहने का मतलब रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री होगी। अच्छा, तो यहाँ पर दोस्तों इसको और हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ताकि हम न्यूमेरिकल्स में इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों देखिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखता हूँ तो यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो आर की वैल्यू भी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए रेंज 0 है। अगेन अगर मैं थीटा की जगह वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 इंटू 2 हो जाएगा 180 डिग्री। ओके दोस्तों, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, तो अगेन रेंज 0 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए रेंज 0 होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे 0 से, तो हमारी रेंज इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन कब तक, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तक, क्योंकि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम है, तो इससे ज़्यादा रेंज पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से और इंक्रीज करता हूँ तब क्या होगा, तब रेंज इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर मैक्सिमम से हमें ज़ीरो की तरफ जाना है तो रेंज को डिक्रीज होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं एंगल की वैल्यू 45 डिग्री से और इंक्रीज करता हूँ तो रेंज की वैल्यू कम होती जाएगी और 90 डिग्री पे जाके अगेन 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हमें रेंज इंक्रीज करना है तो हमारा जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, वो 45 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री के पास में होना चाहिए। 45 डिग्री के जितना पास होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज उतनी ज़्यादा होगी। ओके दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट है कि साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2, सॉरी साइन पाई माइनस 2 थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं, 2 मैंने बाहर कॉमन लिया तो ये लिखा जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब दोस्तों आप इस रिलेशन को यहाँ से कंपेयर कीजिए। जब इस रिलेशन को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो साइन 2 एज इट इज है, बचा क्या, थीटा को रिप्लेस कर दिया गया पाई बाई 2 माइनस थीटा से। और ऐसा करने से साइन 2 थीटा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो इससे एक और चीज़ हमें समझ में आती है कि थीटा, अगर हम रेंज के फॉर्मूले में थीटा रखें या पाई बाई 2 माइनस थीटा रखें, दोनों से रेंज की वैल्यू सेम आएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और जो हमने समझा, रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर मैंने लिया तो रेंज आती है यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो रेंज बन जाएगी यहाँ पर √3/2 यू स्क्वायर बाई जी। दोस्तों अब मैं लेता हूँ पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका मतलब 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये बना 60 डिग्री। अब ये वैल्यू जब मैंने यहाँ पुट की तो साइन 2 इंटू 60 डिग्री बन जाएगा साइन 120 डिग्री, एंड साइन 120 डिग्री की वैल्यू अगेन √3/2 होती है। तो दोस्तों R2 की वैल्यू फिर से मेरे को मिल रही है √3/2 यू स्क्वायर बाई जी। तो इसका मतलब R1 R2 सेम है और इससे प्रूव होता है कि थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा दोनों के लिए जो रेंज की वैल्यू होगी वो सेम होगी। और इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ हम यहाँ पर समझे कि हमें ये तो पता चल गया कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए रेंज मैक्सिमम होती है, लेकिन वो मैक्सिमम की
वैल्यू क्या है, उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या है। तो बहुत ही आसान है, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी एंड साइन, जब आप थीटा की जगह 45 डिग्री रखोगे तो ये 2 × 45 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, देन आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाई जी। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है उसके लिए हमें एक इक्वेशन डिराइव करनी है। तो देखिए उसकी इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे। मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर, और एट टी इज इक्वल टू टी प्रोजेक्टाइल किसी भी एक सी पॉइंट पर पहुंच गया है, और उस सी पॉइंट का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो है वाई। या हम कह सकते हैं कि इस सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स एक्सिस में हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता है। दैट्स वाई हम सीधे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, जो कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट रहती है। सो यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से दोस्तों टी की वैल्यू हमें मिलेगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब हम y के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो y के लिए जो मैंने इक्वेशन यूज़ की है दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन दोस्तों हमने यूज़ किया है, इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे तो s की जगह रखा जाएगा y, और u की जगह y एक्सिस के अलॉन्ग बात हो रही है तो u की जगह हो जाएगा u साइन थीटा, u की जगह हो जाएगा u साइन थीटा, और t एज इट इज रहेगा। एंड ए वाई की जगह होगा माइनस जी, तो माइनस मैंने आगे लिख दिया है -1/2 जी टी स्क्वायर। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि t की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की जगह मैंने रखा x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, अगेन t की वैल्यू x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा साइन अपॉन कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा, सो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दोस्तों दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, वो कैसे मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो कैसे लिखेंगे हम इसको। तो देखिए दोस्तों, एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं that y is equal to x tan theta minus gx square divided by 2u square cos square theta। अब मैं इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड दोनों में इसको कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक कॉस थीटा हम ले लेंगे, तो साइन थीटा अपॉन एक कॉस थीटा वो बन जाएगा टेन थीटा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ एक साइन थीटा बचेगा और एक कॉस थीटा बचेगा। तो इसको हम उसी तरीके से लिख लेते हैं। देन ये लिखा जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फाइनली हमारे पास ये रिलेशन बच रहा है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, टू साइन थीटा, दोस्तों टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा, और यू स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर बच जाएगा। तो देखिए इसको और हम सिंप्लीफाई करें आगे तो ये बनेगा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन टू थीटा, एंड जो g ऊपर है इस g को मैं ले लेता हूँ नीचे। तो इस g को जब मैंने नीचे लिख दिया तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है रेंज का। किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये रेंज का फॉर्मूला।
तो यहाँ से अगर ये दोनों तरफ से मैं एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो फाइनली ये जो फॉर्मेट है वो मुझे मिलेगा एक्स टेन थीटा, मैंने दोनों तरफ से कॉमन ले लिया है, एंड ये यहाँ से बचेगा वन, वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। सो दोस्तों अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, याद करना भी इसको बहुत ही आसान है, और दूसरा ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इजीली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। काफ़ी न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला बहुत हेल्पफुल होता है, और अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप ये भी याद रख सकते हैं। बस इसमें आपको करना क्या होगा, आपको रेंज का फार्मूला भी याद होना चाहिए, तो वापस से आप ये वाला फार्मूला इससे डिराइव कर सकते हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक विच इज़ वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट कोई भी एक पॉइंट मैंने मान लिया है एट टाइम टी, कहने का मतलब टी जीरो से अगर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया तो टी इज इक्वल टू टी टाइम पर हम सी पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो सी पॉइंट पर हमने मान लिया कि वेलोसिटी जो है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी u थी जब हमने प्रोजेक्ट किया था, फाइनल सी पॉइंट पे वेलोसिटी v है। ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्सिस के अलोंग ux और y एक्सिस के अलोंग uy। देन मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में v इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। सो v वेक्टर विल बी इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू है u cos थीटा आई कैप एंड यू वाई। तो देखिए दोस्तों यू वाई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमने देखा कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है g। तो ये क्या करेगा कि y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको डिक्रीज करता रहेगा, और डिक्रीज करते करते वो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी। तो उसके अंदर हमें इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई जो होगा दोस्तों वो हमें मिलेगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई। तो यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू है माइनस जी इंटू टी। तो दोस्तों ये होगी वी वाई की वैल्यू एट पॉइंट सी। तो यहाँ पर मैंने लिखा यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। और दोस्तों एक यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये यू एक्स नहीं होगा, ये वी एक्स होगा, क्योंकि ये सी पॉइंट पर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हमने लिए हैं। ये भी वी एक्स होगा और ये होगा वी वाई, वी एक्स एंड वी वाई। तो इनको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये वी एक्स एंड वी वाई। ठीक है दोस्तों, ये होगा वी वाई और ये होगा वी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो अभी नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इसमें, तो ये हमने यहाँ तक लिख लिया है। इसके बाद अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का, तो वो लिखा जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।